शिक्षक ने छात्रों की अनुशासनहीनता को लेकर की कार्रवाई तो उग्र छात्रों ने शिक्षक के साथ किया ऐसा कांड जिसे सुन आप भी हो जाएंगे हैरान। छात्रों की इन हरकतों ने गुरु और शिष्य के रिश्ते को किया शर्मसार। घटना कटिहार जिले के कोरहा प्रखंड की। कटिहार की कोरहा से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। कोरहा प्रखंड में अवस्थित जवाहर नवोदय विद्यालय कोलासी प्रांगण में कुछ उग्र छात्रों ने हाउस मास्टर प्रमोद कुमार और शिक्षक दिनकर कुमार के आवासीय परिसर में रखा पल्सर तथा स्प्लेंडर को जलाकर राख कर दिया। यह घटना बीते रात के लगभग 2 बजे उग्र छात्रों के द्वारा अंजाम दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि 11वीं कक्षा के 17 वर्ष से नाबालिग 2 छात्रों को अनुशासनहीनता को लेकर शिक्षक द्वारा छात्रों पर कार्रवाई की गई थी। बस इतनी सी बात को लेकर आरोपी छात्रों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे डाला। कड़ाके की ठंड एवं शीत लहरी से बचने का शानदार उपाय। न्यू ईयर ऑफर में सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में भारी डिस्काउंट। 2490 का हीटर मात्र 999 में, 4890 का ब्लोवर मात्र 1999 में, 1299 की इलेक्ट्रिक केटल मात्र 599 में, इमर्शन रॉड मात्र 499 में, 14,590 का 25 लीटर वाला गीजर मात्र 5,999 में। ऐसा डिस्काउंट ना तो कभी देखा ना ही कभी सुना। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय तक है। संपर्क करें सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन बड़ा बाजार कटिहार। मोबाइल नंबर 06452242573 9297979709। आइए क्या है घटना के पीछे मुख्य वजह, चलिए आपको लिए चलते हमारे संवाददाता रवि झा के पास। के कोढ़ा प्रखंड स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय कोलासी प्रांगण में है, जहां देर रात 2 शिक्षकों की बाइक को जो है कुछ उपद्रवी छात्रों ने, जैसा कि आरोप लग रहा है, कुछ उपद्रवी छात्रों ने जो है आग के हवाले कर दिया है। ये ए टाइप क्वार्टर है जहां पर कई आवासीय शिक्षकों का आवासीय परिसर है, जहां पर उनकी पल्सर और स्प्लेंडर 2 बाइक रखी हुई है और उस बाइक को रात में आग के हवाले कर दिया गया और आग से पूरी तरह वो बाइक जलकर खाक हो गया है। और मैं एक बार दिखा देता हूं कि क्या स्थिति है, क्या हालात हैं। देख सकते हैं कि ये जो है आग लगने से ये पूरी तरह जो है जलकर खाक हो गया है और ये पूरा धुआं हो गया है। ये शिक्षक का जो आवासीय परिसर है, उमेश कुमार और शिक्षक दिनकर कुमार हैं, उनकी बाइक है, पल्सर बाइक है और ये स्प्लेंडर बाइक है। दोनों की स्थिति का जो है आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है उपद्रवी छात्रों ने ये कारनामे को अंजाम दिया है। आखिर क्या वजह है, क्या घटना के पीछे क्या वजह रही है, आखिर ये घटना क्यों घटी है, ये जानते हैं। यहाँ जिनकी बाइक जली है वो शिक्षक हैं, छात्र मौजूद हैं, स्कूल के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। उनसे जो क्या वास्तविकता है, घटना के पीछे क्या मूल कारण है, सबसे पहले जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ शिक्षक हैं पीड़ित प्रमोद जी, क्या वजह है, क्या घटना घटी है? सर, घटना ये हुई है कि 2 बच्चा यहाँ से छुट्टी लेके गया था 1 तारीख को, लेकिन उसमें से एक ही बच्चे ने छुट्टी ली थी। मैं उस समय में छुट्टी पे घर गया हुआ था। मैं 2 तारीख को वापस लौटा हूँ। तो 1 तारीख को बच्चा बबलू कुमार और ऋतिक जो है बिना छुट्टी लिए हुए यहाँ से चला गया कैंपस से बाहर। 11th ह्यूमैनिटीज़ का है, उसमें वो चला गया। उसके बाद में वो कल जो है लगभग 3 से 4 के बीच में जो हमारी ऑफिस में मीटिंग हो रही थी प्राचार्य चैम्बर में, तो वहाँ पर उसका कॉल आया। तो मैंने बोला कि भाई आप किसके साथ में आए हो, और आप तो बिना छुट्टी लिए हुए गए थे, तो कोई साथ में लेके आए? बोले नहीं, हम सर किसी के साथ में नहीं, अकेले हैं। तो बोले तुम दोनों है ना, आपस अपने घर चले जाओ। तो उसमें से शाम को जब मीटिंग हमारा ख़त्म हुआ तो हमारे पीटी सर वगैरह यहाँ पर आके असेंबली करवाए, दूसरे पीटी मैडम और पीटी सर दोनों असेंबली कराए। हम लोग तब तक मीटिंग में ही थे, हमारी मीटिंग चल रही थी, रूटीन मीटिंग चलती रहती है, तो हमारी चल रही थी। वहाँ पर सभी टीचर्स वहीं बैठे हुए थे। तो उस समय में यहाँ पर असेंबली में जब काउंटिंग वगैरह किया गया और दिया गया, उस समय में भी वो दोनों बच्चा उसमें नहीं था, असेंबली में भी। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद लगभग 6:30 बजे हम लोग घर आए, थोड़ा सा फ्रेश हुए। उसके बाद में 7 बजे मैं हाउस में राउंड के ऊपर गया था। वहाँ मैंने जाके देखा तो उस समय में भी वो हाउस के अंदर बच्चा नहीं था। उसके बाद में रात 8 बजे जो है हमारा भोजन का रहता है, तो हम लोग मेस के अंदर गए थे। वहीं इस घटना के बाद प्रिंसिपल की शिकायत पर कोरहा पुलिस ने आरोपी छात्रों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या घटना हुई है? रात करीब 1:30-2 बजे जी, 1-2 बच्चे ने आकर के हमारे पीजीटी हिस्ट्री प्रमोद कुमार और पीजीटी इकोनॉमिक्स के बाइक में आग लगा दी। हम तो सोए हुए थे। जी,
सर घटना का कारण का पता चला आपको, क्यों घटना लगाया? के कारण पता चला कि उसमें से एक बच्चा जो था ऋतिक यादव, जी वो अनऑथराइज्ड यहाँ से छुट्टी में गया था बिना बोले भाग के, जी और आया भी तो कोई एंट्री नहीं लिया जी और किसी गार्जियन के एस्कॉर्ट के साथ नहीं आया। जी। इसी पर हाउस मास्टर ने उससे पूछा कि तुम कैसे आए, किसके साथ आए, और हमें कोई सूचना नहीं दी। जो हम लोग का ड्यूटी है जी कि जब भी बच्चे जाते हैं तो किसी गार्जियन के साथ जाते हैं, और जब आते हैं तो गार्जियन साथ में आते हैं उनको पहुँचाने के लिए। ये नवोदय का नियम है। जी उसी में जो और एक अलग से भी बच्चा आ गया। जी। वो स्कूल में नहीं पढ़ रहा है? नहीं, वो जी धर्मेंद्र कुमार नाम है उसका। जी वो तो स्कूल का स्टूडेंट ही नहीं है जी यहाँ का। अब कहीं और नवोदय का हो या उसका कोई रिलेटिव हो, या हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं, जी पता कर रहे हैं। जी कुछ बच्चों से पूछने पर पता चला है कि वो पूर्णिया नवोदय का गढ़बनीली का स्टूडेंट है। जी। तो घटना का कारण क्या है सर कुछ? घटना का कारण, मुख्य कारण यही होता है कि वो आक्रोश में जो क्यों हमको पूछा गया, क्यों हमको बोला गया, क्यों हमारे गार्जियन को खबर किया गया। जी। आजकल के बच्चे जो है इस उम्र के थोड़ा, तो सर उस तीनों बच्चे ने मिलकर किस घटना को अंजाम दिया है आपके नवोदय वही विद्यालय में? मोटरसाइकिल को जला दिया। किनके मोटरसाइकिल में आग लगी है सर? प्रमोद कुमार पीजीटी हिस्ट्री जी। और दीपक कुमार दिनकर पीजीटी इकोनॉमिक्स। सर घटना होने के बाद आपने क्या किया सर? जैसे ही हमें पता चला तो हम घटनास्थल पर गए, जहाँ देखे आग बुझ चुका था जी बच्चों और शिक्षकों के प्रयास से। जी तो हमने पुलिस को सूचना दी। कोलासी आउटपोस्ट के जो जी। प्रभारी हैं जी टुडू साहब, जी सर। वो थोड़ी देर में आ गए, 5-10 मिनट में, जी और उन बच्चों को ले गए अपने साथ जी। पूछताछ करने के लिए, और रखे हैं, गार्जियन को बुलाए हैं। और अब हम लोग भी जो रात भर जगे थे, जी। अब हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी और एसपी महोदय को इसकी सूचना देंगे लिखित, और बातचीत करेंगे। हम यहाँ हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इतने उदंड छात्र क्या हैं। सर इस तरह की घटना इस नवोदय में अक्सर होते रहती है क्या सर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये आपकी नज़र में पहली घटना है सर? मेरे टेन्योर का ये बड़ा घटना है, जी सर जी सर। लेकिन पहले हुआ करता था। जी एक बार और भी टीचर लोग के गाड़ी को तोड़ा था, शीशा वगैरह फोड़ा था। जी जी। तो हम लोग शाम असेंबली में नहीं देख पाया बच्चे लोग की क्या गतिविधि है। उसके उपरांत जब रात को हम AHM है अरावली का, मेरा रात का ड्यूटी नहीं था, है ना। तो उसके बाद जब हम लोग सो गए बच्चे को पढ़ा के, अपने बच्चे को, उसके बाद देखते हैं कि 2 बजे नीचे VP सर का कुछ आवाज़ आ रहा है। मैं VP सर नहीं समझ पाया, मुझे अर्थक्वेक हो रहा है, भूकंप हो रहा है, या मैंने इलेक्ट्रिक में आग लग गई। नीचे देखे तो हमने सबको तैयार, बच्चा मेरा जो है वो सोया हुआ था। पत्नी को बाहर निकाले, हमको जो ऋषभ को बुलाइए आप, हम जाते हैं। हमने उस स्थिति में भी, क्योंकि मैं साहसी हूँ, तो मैं आग की लपेट के दौरान भी नीचे आया, जिसके कारण मेरा थोड़ा हाथ का अंगूठा के पास और पैर के पास जलन हुआ, थोड़ा सा होठ में भी जलन हो गया। मैं बाहर निकला, मैं सोचा कोई मैं अकेले निकलूंगा, सबका नाम लेते हुए निकला तो प्रमोद सर दिए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, वो पहले निकल गए थे। VP सर भी पहले ही हमसे आवाज़ दिए, उसके बाद वो और पीछे से निकल गए और वहाँ से शोर किया, और यहाँ आके मैंने सबको बोला छत पे चले आए, छत पे चले आए। तो ये सुन करके धीरे धीरे जो हमारे बगल के पड़ोसी हैं वो सभी आने लगे, प्रिंसिपल सब आने लगे, और धीरे धीरे जब सुकून हो गया तो लास्टली बच्चे सब भी अग्निशमक यंत्र लाए, फिर दूसरा लाए, फिर तीसरा लाए। उसके साथ आग पे काबू पाया गया। तत्पश्चात उसके बाद पानी की व्यवस्था जो 12 के छात्र थे वो सब किए, और उसके बाद हम लोगों ने देखा तब। और चूंकि हमारे हाउस से वो लड़का छुट्टी आदि नहीं लिया था, और मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं मानवीय हाउस का था वो शिवालिक हाउस का था, लेकिन मेरा दोनों लड़का शिवालिक के। जी। मानविकी हम पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स, तो वहाँ बच्चे कभी कभी गायब रहते हैं, तो और उसकी गतिविधि भी ठीक नहीं लगी सर, बिल्कुल सस्पेक्ट में था। रेहान भी था, रेहान जो आपको बताया होगा वो मेधावी लड़का है, हालांकि वो इस स्कूल में नहीं पढ़ा था, लेटर एंट्री के थ्रू है, लेकिन हम लोग की पढ़ाई लिखाई से वो बहुत मोटिवेट होकर के ज़्यादा मेहनत करता था। वो जो बताया है वो सही बताया है। और इसकी पुष्टि आग की लपेटे की जिस समय हम निकला हूँ, मैं दिख सकते हैं, मेरा यहाँ देख सकते हैं, पैर भी खोल कर हम दिखाया जा सकता है। मतलब पहले से यही गतिविधि संदेह रही है। मानविकी में बच्चे जनरली जो है, कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड आते हैं, कुछ 10-20%, और कुछ बच्चे चूंकि सबसे कम अंक वाले को लिया जाता है मानविकी में, कुछ तो IAS IPS बनने के लिए आते हैं, और वहाँ जिस स्कूल का प्रोडक्ट है वहाँ की लड़कियाँ बहुत बेहद इंटेलिजेंट है, लेकिन ये लड़के सब क्लास छुट्टा लगे, कहीं एडमिशन नहीं हुआ। खुद हमको लगता है पूर्णिया में भी कॉमर्स है, वहाँ भी नहीं लिया, वहाँ कम ही छात्र है, और सब यहीं आ गए।
हैं। तो और इसके बाद उसको पढ़ने में मन नहीं लगता, तो यही सब प्रक्रिया से गुजरना। और यहाँ जो है जैसे मानवी की जैसे ये मिनी माइग्रेशन से जो बच्चे आते हैं, किशनगंज से आते हैं, अररिया से आते हैं, या दूर जहाँ से भी आते हैं, तो छुट्टी लेने में उसके गार्जियन को तकलीफ होती है, क्योंकि एक दिन उनका टाइम बर्बाद, आना नहीं चाहता। अब बच्चे बार बार घर जाएंगे तो दबाव देते हैं हाउस मास्टर पे, हमको ऐसे किया जाए, पैसा हमारा 500 गार्जियन का बच्चे, 400 बच्चे, गार्जियन को नहीं, ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग में आते हैं। तो फलता ये होता है कि बच्चे जो है ना, बच्चे डायरेक्शन अपना कुछ चेंज करके शॉर्टकट रास्ता अपना, काला हो गया था नीचे स्पॉट में। और हम लोग हमेशा मोटिवेट करते थे, बहुत बच्चे अनुकूल हो जाते हैं, बहुत बदमाश बच्चे भी अनुकूल हो जाते हैं। लेकिन ये इस तरह जो है, इसकी इतनी पराकाष्ठा हो गई, इतना हिम्मत किया, वो भी नहीं सोचा होगा इसकी इतना हो जाएगा, वो सोचा होगा सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन उस समय के हालात आप देखते बिल्डिंग में, अगर हम लोग बाहर नहीं निकलते, नहीं चिल्लाते, आज हम लोग का क्या दशा होती नवोदय विद्यालय में, कौन सोचने वाला है। जो बच्चे के लिए दिन रात लगे, 3-3 रात जग जाते हैं, 2-2 रात जग जाते हैं, अपना पैसा भी कभी कभी लगा देते हैं, उसके लिए किताब कॉपी देते हैं, ये देते हैं, हमेशा बकते हैं हम लोग को, खाना पीना की हमेशा व्यवस्था रहती है, इसीलिए हमारा जो आवाज़ कुंठित नहीं रहती, हम लोग हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में बच्चों को लेते हैं। उसके बाद भी ये घटना जो है बहुत ये रौद्र रूप धारण किया है। मेरा नाम दीपक कुमार दिनकर है और मैं अर्थशास्त्र शिक्षक हूँ। जी ये डेली जी, डेली रूटीन में सर। डेली करते तो जैसे वो एंटर किया तो आया, बहुत जल्दी में आया, उनके बाद रूम का फाटक बंद किया, उनका जस्ट सो गया। अच्छा, कितने दिनों से आप ऋतिक के साथ हो? ऋतिक के बाद सर वो तो बस कुछ दिन पहले ही आया है सर, जी। तो वैसा तो कुछ लगा नहीं, बस कभी कभी गाली उली तो ऐसे ही गाली गलौज करते जी, रहता है आपके साथ आपस भी? में सर, आपस में। तो आपके हम साथ तो भी उनको कभी? सीनियर हुए सर, हमसे कुछ भी नहीं बोल रहा था। अच्छा। तो मैंने उसे बार बार डांटा भी है कि और ऐसा- लड़कों के साथ उलझता रहता है? जी, अपने क्लासमेट से सर अच्छा, बातचीत। अच्छा। आपके साथ और कौन कौन रहता है? मेरे क्लास 2 क्लासमेट है सर, तो जूनियर हाँ, ऋतिक और आप उसके अलावा? ऋतिक बबलू के भी अलावा आपके साथ? जी बबलू थे, उनके बाद और एक बाहर से आया था, तो उनको मैं तो जानता नहीं हूँ नहीं, आपने पूछा नहीं कि कौन है लड़का, ये क्या है? नहीं, सर, उनको तो देखा ही नहीं था। बाद में सर आए, सर ही उनको भेज दिए थे। अब उनके बाद कब वो रूम पे एंटर किया है तो घटना स्थल पर आए थे आप रात में? जी सर, रात में आए थे। अच्छा, क्या देखा आपने? सर बोलने के बाद जी, सर जब जब हम लोग आप को गए तो घटनास्थल पर घटना स्थल पर आए तो हम लोगों ने देखा कि पूरी बाइक जली हुई थी, जी। 2 बाइक थी, तो सब ने और आग घटना बुझाया। से 15 मिनट पहले वो इंटर किया था आपके जी, रूम में? घटना के बारे में मुझे पता नहीं था सर। जब सर आए हम लोगों को बोलने, जानकारी मिली? जी, तो तब मैंने सर को बताया कि सर ऐसे ऐसे इतना 15 मिनट पहले वो एंटर किया था हाउस में। जी। तो मैंने सोचा कि वॉशरूम से आए, तो मैंने भी कुछ बोला नहीं उनको, मैं भी अपने इसमें रह गया था। फिर सर आए तो सर को फिर मैं इस बात के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। अच्छा, अच्छा। कौन सी 12th में हुआ? जी, 12 ह्यूमैनिटीज़ में। और हमारे साथ स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनसे क्या घटना घटी है सर, क्या जानकारी मिली है सर? रात को करीब 2 बजे हम लोग सोए हुए थे, तो अचानक से हल्ला उल्ला का आवाज़ शुरू सुनिए, तो रूम से बाहर